नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे शेयर्स के बारे में। हमारे आस पड़ोस में, हमारे दोस्तों के बीच में, हम जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे हम अक्सर सुना करते हैं कि शेयर्स में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट भी पेश किया गया पार्लियामेंट में, और उसके नतीजे के हिसाब से शेयर मार्केट में कभी उछाल आता है, कभी गिरावट आती है। तो ऐसी प्रतिक्रिया हम देखते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे मन में एक असमंजस सा बना रहता है कि क्या शेयर मार्केट हमारे लिए सही है? क्या ये वक्त सही है कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें? और यदि हम इन्वेस्ट भी करना चाहें तो हम किन शेयर्स पे हम अपना पैसा लगाएं? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आने वाले 3 से 4 मिनट में हम इन सारे सवालों का एक सरल सा जवाब देंगे। किसी भी देश में शेयर्स को जो निर्धारित करती है वो करती है स्टॉक एक्सचेंज। भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, छोटे बड़े, लेकिन सबसे प्रामाणिक रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता है, जिसे हम BSE और NSE कहते हैं। अब शेयर मार्केट है क्या? आप जब किसी भी एक शॉपिंग मॉल में आप प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कई रेंज के आपके सामान वहाँ पे रखे जाते हैं। कुछ काफ़ी महंगे होते हैं, कुछ आपके मीडियम रेंज के होते हैं और कुछ होते हैं जो आपके बजट में। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सबसे कम, जिसे हम पेनी शेयर्स कहते हैं, ऐसी श्रेणियां बनाई जाती हैं। अब जो भी ग्राहक आता है शॉपिंग मॉल में, वो अपने सामान देखता है और उसे जो पसंद आए, जो उसके बजट में बैठता है, वो सामान लेके वो काउंटर पे चला जाता है। अब इसकी तुलना करिए आप शेयर मार्केट से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हम कहते हैं, यहाँ पे हमारे सारे शेयर्स रखे जाते हैं। अब हमारे ऊपर होता है एज एन इन्वेस्टर कि हम किस शेयर को हम चुनते हैं और हम किस शेयर को हम परचेज करते हैं और अपने अकाउंट में हम रखते हैं। और हाँ, जैसे हम अपने सेविंग्स अकाउंट में, जो कि हमारे अलग अलग बैंक्स में ओपन होते हैं, हम अपने पैसे जमा करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपको शेयर्स इकट्ठे करने हैं या शेयर्स खरीद कर रखने हैं तो आप डीमैट अकाउंट का आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये डीमैट अकाउंट हमारे लिए ओपन कौन करता है? यहाँ पे ब्रोकर्स हमारा मदद करते हैं। अब कई ब्रोकर्स भारत में हैं, जैसे ज़ेरोधा है, ICICI डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, ग्रो है, और भी कई ऐसे ब्रोकरिंग कंपनियां हैं जो कि एक रेगुलर स्केल पे आगे बढ़ती जा रही हैं। हम किसी भी एक संस्था से जुड़कर उनके यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सारे प्रोसेस फॉलो करके हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो ज़ेरोधा है और वहाँ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहा है। तो मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर वो लिंक छोड़ दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बाकी भी कंपेयर करिएगा और आप यहाँ आके लॉगिन कर सकते हैं। शेयर्स में भी इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज़ और अन्य तरीके। यदि आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा कोशिश करिए जहां कम से कम रिस्क हो, उस सेक्शन में आप इन्वेस्ट करें, और वो है इक्विटी। हालांकि हम इस इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज़, इस पे एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कितना रिस्क किस सेक्शन में है और किस तरीके से हम बच सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी एक डिटेल जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इक्विटी आपके लिए सही है, और इक्विटी के अंदर आप डिलीवरी ऑप्शन चुनिए, क्योंकि डिलीवरी में जो भी आप शेयर्स परचेज करते हैं उसे आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं एक अच्छे समय के लिए, ताकि जब आपको मन करे, जब आपका लेवल वो शेयर का वैल्यू रीच करे, तब आप वो शेयर को आप सेल कर सकते हो। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों तो कभी भी एक मोटा अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर शेयर पे आप ना इन्वेस्ट करें। कोशिश करिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं अलग अलग कंपनी के, वो आप उसमें उसका दायरा हमेशा बढ़ा कर रखिए, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से क्या बेनिफिट है? आपके एक पोर्टफोलियो में विस्तार होगा, उसमें स्मॉल कैप के भी शेयर होंगे, कुछ आपके मिड कैप के भी शेयर होंगे, कुछ आपके हाई लेवल अगर आप रख सकते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मार्केट के उतार चढ़ाव पे आप इन सारे शेयर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस शेयर ने आपको क्या रिटर्न दिया है, और ये जो आप एनालिसिस अभी कर रहे होंगे ये आपको आगे के फ्यूचर मार्केट के ट्रेंड के लिए आपको तैयार करेगा। अब आपका अकाउंट बन चुका है, आपके फंड्स तैयार हैं,
अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, किस शेयर पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। हम कभी भी जब बिगिनर्स होते हैं, जब हम नए रूप से अगर हम शेयर मार्केट में एंटर करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप फंडामेंटल शेयर्स पे ही आप इन्वेस्ट करें। फंडामेंटल शेयर्स कौन से होते हैं? फंडामेंटल शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनकी कंपनी पोर्टफोलियो, कंपनी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन से कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है? कई माध्यम आते हैं। अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन साइट्स होते हैं, कंपनी के अपने वेबसाइट्स होते हैं जहां कंपनी के बारे में हमें उनके प्रॉफिट लॉसेस हर एक क्वार्टर बेसिस में हमें दिख जाते हैं कि इस तिमाही में उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, उनका सेल्स रेशियो क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, कितने उनके प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इन सब जानकारी के आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है लॉन्गर रन पे, क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। हम नहीं जानते हैं कब मार्केट गिरेगा, कब उठेगा, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल शेयर होते हैं वो अपना जो वैल्यू होता है वो बना कर चलते हैं। तो मानिए कोई क्राइसिस आ गया या किसी कारणवश अगर मार्केट आपका गिर भी जाता है, तो भी आपका जो फंडामेंटल जो शेयर आपने लिया है वो थोड़े अंक तो ज़रूर नीचे जाएगा, लेकिन वो तुरंत वो आगे अपने एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कभी भी मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करने आए तो जल्दबाजी ना करिए। मार्केट का एक टाइम होता है, 9:15 से लेकर 3:30 बजे दोपहर तक आपका मार्केट ओपन रहता है। यह आपका मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप आए तो आप मार्केट के ट्रेंड को पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि शुरुआती दौर पे, शुरुआती 2 घंटे 3 घंटे पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अपने आप को एक स्टेबल करता है। मार्केट की इस गति को पहचान कर, समझ कर फिर आप इन्वेस्ट करें। आशा करते हैं इन सारे पॉइंट्स के द्वारा आपको शेयर मार्केट की काफ़ी जानकारियां मिल चुकी होंगी। हालांकि हम फिर कहेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है एक छोटे से दायरे को हमने लेकर उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट या आपके मार्केट स्पेशलिस्ट जो होंगे उनसे आप संपर्क करिए और इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करिए, ताकि आप जब इन्वेस्टमेंट की इस दौर पे आप जब एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉफिट हो और आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर आप आगे बढ़े। यदि आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं, पहली बार इस चैनल पे आप आए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और हमारी टीम और मोटिवेट हों ऐसे वीडियोस को और आप तक पहुंचाने के लिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर व्यक्ति को शेयर मार्केट के प्रति जागरूक करना और जितनी भ्रम है शेयर मार्केट को लेकर उसे दूर करना। हम यही चाहेंगे कि आप सेफ इन्वेस्टिंग करें और अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके चलें। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेंगे। जय हिंद।